हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी चैप्टर 2 उसने कहा था इस चैप्टर के हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। हम लोग इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी की है। देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से है। तो देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति उसने कहा था कहानी से लिया गया है। उसने कहा था कहानी, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, उसने चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज आए थे। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक बन के आए थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कोई आपसे पूछ दे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए, तो खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। बुद्धू का काटा रचना है, यानी बुद्धू का काटा रचना किसके द्वारा लिखा गया है। बुद्धू का काटा का लेखक कौन है। तो आपको पता होना चाहिए कि उसने कहा था कहानी के लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा 3 कहानी लिखी गई है। सबसे पहला बुद्धू का काटा, दूसरा उसने कहा था, तीसरा सुखमय जीवन। ये 3 कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की द्वारा लिखा गया है। सबसे पहला सुखमय जीवन, दूसरा बुद्धू का काटा, तीसरा उसने कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धू का काटा रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखी। तो गुलेरी जी ने कुल 3 कहानी लिखी। इसमें से सबसे पहला क्या है, सुखमय जीवन, दूसरा क्या है, बुद्धू का काटा, तीसरा क्या है, उसने कहा था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानी लिखी। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी राइट आंसर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। उसने कहा था कहानी है, तो उसने कहा था कहानी क्या है। देखिए इसमें लिखा है युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान देने की कहानी। युद्ध की कहानी, दिव्य प्रेम की कहानी, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी। तो इनमें से क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस कहानी में क्या हुआ था। युद्ध की भी कहानी है, दिव्य प्रेम यानी लहना सिंह और सूबेदारनी से प्यार की कहानी है, और प्रेम पर बलिदान यानी लहना सिंह लास्ट में क्या करते हैं, मर जाते हैं, प्रेम का बलिदान दे देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7। उसने कहा था कहानी के नायक, यानी उसने कहा था कहानी के नायक क्या है, लहना सिंह है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, उसने कहा था कहानी किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था कहानी क्या है, एक चरित्र प्रधान है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, तो क्या बताइएगा, 1915 में उसने कहा था कहानी प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। तो उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण है। अमृतसर एक शहर है, उसी का चित्रण किया गया है इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, लहना सिंह के गांव का नाम क्या है। तो लहना सिंह के गांव का नाम मंगरे था, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्या है, लहना सिंह के गांव का नाम क्या है, तो मंगरे हो जाएगा, मंगरे। अगर आपसे कुछ पूछ दे कि सूबेदारनी जो क्या लहना सिंह से बाजार में मिली थी, उसका घर कहाँ है, तो उसका घर क्या है, माझे है। सूबेदारनी का घर माझे है और लहना सिंह का घर क्या है, मंगरे है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सॉरी देखिए, लहना सिंह के गांव का नाम क्या है, माझे है। लहना सिंह का गांव का नाम माझे है, माझे हो जाएगा राइट। अगर आपसे कोई पूछ दे कि सूबेदारनी का घर कहाँ है, तो मंगरे हो जाएगा। लहना सिंह का गांव का नाम क्या है, माझे हो जाएगा राइट। ऑप्शन बी हो जाएगा, लहना सिंह के गांव का नाम।
अगला क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, लहना सिंह किस पद पर था। तो लहना सिंह क्या थे, एक जमादार थे। लहना सिंह क्या थे, एक जमादार थे। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। अगर आपसे कोई पूछ दे कि लहना सिंह किस पद पर थे, तो लहना सिंह क्या थे, एक जमादार के पद पे थे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। तो लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह की गोद में हुई। वजीरा सिंह राइट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, तो वजीरा सिंह के। क्वेश्चन नंबर 13, पलटन का विदूषक कौन था। तो आपको पता होना चाहिए, पलटन का विदूषक वजीरा सिंह ही था। राइट आंसर ऑप्शन सी। पलटन का विदूषक कौन था, तो राइट आंसर ऑप्शन सी, वजीरा सिंह। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। यानी सूबेदारनी और सूबेदार क्या थे, पति पत्नी थे। तो उसमें क्या था, सूबेदारनी और सूबेदार। तो इसमें क्या पूछा है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम। यानी सूबेदार हजारा सिंह के लड़का का नाम क्या था, बोधा सिंह था। और सूबेदारनी का लड़का बोधा सिंह। ठीक है। सूबेदारनी और सूबेदार क्या थे, पति पत्नी थे। तो सूबेदार का लड़के का नाम क्या था, बोधा सिंह था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो भारतीय सिपाही का जर्मनी के साथ संघर्ष हुआ था। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में एक प्यारा सा इमोजी भेजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। जर्मन लपटनों को किसने मार गिराया। तो जर्मन लपटनों को लहना सिंह ने मार गिराया था। कौन गिराया था, जर्मन लपटन को लहना सिंह ने मार गिराया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, सिख राइफल के जमदार लहना सिंह का नंबर क्या था। तो सिख राइफल जमदार में लहना सिंह का नंबर 77 था। क्या था, 77। राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी। तो सरकार ने सूबेदार को लायलपुर में जमीन दिया था। क्या था, लायलपुर। राइट आंसर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। तो गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो गुलेरी जी का जन्म क्या था, जयपुर राजस्थान में हुआ था। कोई अगर आपसे पूछ दे कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो जयपुर राजस्थान में हुआ था। ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगर आपसे कोई पूछ दे कि इनके मूल निवास कहाँ थे, तो मूल निवास कांगड़ा हिमाचल प्रदेश था। ठीक है। जन्म पूछे तो जयपुर राजस्थान, मूल निवास पूछे तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। अब आप बताइए, कमेंट में बताइए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पापा यानी पिताजी का क्या नाम था। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिताजी का क्या नाम था, कमेंट में बताइए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, सुखमय जीवन किसकी रचना है। मैंने आपको पीछे बता दिया था कि सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा 3 कहानी लिखी गई है। सबसे पहला उसने कहा था, दूसरा बुद्धू का कांटा, तीसरा सुखमय जीवन। यानी राइट आंसर उसने कहा था। देखिए क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, सुखमय जीवन किसकी रचना है। तो सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। मैंने आपको पीछे बताया कि उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हो गई। 1915 में प्रकाशित हुई थी। देखिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1915 में प्रकाशित हुआ था। कछुआ धर्म किसकी कृति है। यानी कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी राइट आंसर ऑप्शन डी। तो कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के कृति है। तो ठीक है, अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये इस वीडियो से आपको
उसने कहा था चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर आप लोग ये वीडियो कर लेते हैं तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ये मैं जितना भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? पुरानी हिंदी रचना। तो पुरानी हिंदी भी रचना क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की द्वारा लिखा गया है। पुरानी हिंदी रचना क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की द्वारा लिखा गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन डी देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 24। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं? कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा कौन सा निबंध नहीं लिखा गया है? तो देखिए, आप लोग की जब बुक में लेखक परिचय पढ़े होंगे तो लेखक परिचय में आपको बताया होगा कि देवाना प्रिय ये क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है, देवाना प्रिय। अगला क्या है? मजबूरी और प्रेम। तो ये देखिए, मजबूरी और प्रेम क्या है? ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। देवाना प्रिय लिखा गया है, लेकिन मजदूरी और प्रेम नहीं लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? यानी गुलेरी जी के द्वारा कौन सा निबंध नहीं लिखा गया है? तो मजदूरी और प्रेम गुलेरी जी के द्वारा लिखा नहीं गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। कुड़माई का क्या अर्थ है? यानी कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए। मंगनी कहते हैं जिसको। क्या करते हैं? कुड़माई का क्या अर्थ है? तो मंगनी हो जाएगा। कुड़माई का अर्थ मंगनी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बोधा कौन था? को पता होना चाहिए कि बोधा एक क्या था? एक सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, यानी सूबेदारनी का बेटा था। बोधा सिंह कौन था? तो सूबेदारनी का बेटा था। देखिए ऑप्शन में है कि नहीं? हजारा सिंह का भाई, ये तो नहीं होगा। हजारा सिंह का भाई ये तो नहीं होगा। देखिए, हजारा सिंह का भाई ये नहीं होगा। लहाना सिंह का भाई ये भी नहीं होगा। वजीरा सिंह का भाई ये भी नहीं होगा। सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, हाँ, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा यानी सूबेदारनी का भी बेटा होता है। ठीक है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बोधा कौन था? क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? तो देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी क्या है? उसने कहा था। देखिए, ये जूठन ये भी नहीं होगा। जूठन नहीं होगा, रोज नहीं होगा। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है? उसने कहा था। उसने कहा था ये हो जाएगा राइट। तिरछ भी नहीं होगा। उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई कहानी क्या है? उसने कहा था सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा। अगर आपसे कोई पूछे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ, तो आप लोग बता दीजिए कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु उनकी 12 सितंबर 1922 को। जन्म 7 जुलाई 1883 को, मृत्यु 12 सितंबर 1922 को। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखी हुई नहीं है? गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। तो देखिए, हमने बताया 3 कहानी लिखे थे, जिसमें से पहला क्या था? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा उसने कहा था। तो देखिए, सुखमय जीवन लिखा गया है, बुद्धू का कांटा भी लिखा गया है, उसने कहा था भी लिखा गया है। तो इसमें से क्या बोला है? लिखी हुई नहीं है। यानी इसमें से क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कफन। कफन इनके द्वारा लिखा नहीं गया है। क्वेश्चन नंबर 29। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? तो गुलेरी जी गुलेर नामक ग्राम, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के मूल निवासक थे। तो इस पे क्या दिया है? गुलेर दिया है। तो हम राइट आंसर क्या लिख देंगे? राइट आंसर लिख देंगे हम लोग गुलेर। गुलेर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 30। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो आपको पता होना चाहिए कि मील का पत्थर को क्या कहते हैं? उसने कहा था कहानी को मील का पत्थर भी माना जाता है। तो उसने कहा था कहानी,
देखिए मील का पत्थर किसे माना जाता है, तो मील का पत्थर उसने कहा था कहानी को माना जाता है। हाँ, तो उसने कहा था कहानी को मील का पत्थर माना जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, तो उसने कहा था कहानी को हम लोग मील का पत्थर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है, तो, तो तेरी कुड़माई हो गई उसने कहा था कहानी से संबंध है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का है, बिन घेरे घोड़ा बिगड़ा बिन फेरे घोड़ा बिगड़ा है और बिन लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है, तो देखिए बिन फेरे घोड़ा बिगड़ा है और बिना लड़े सिपाही, तो इस ये पंक्ति उसने कहा था कहानी से लिया गया है। उसने कहा था कहानी, राइट आंसर ऑप्शन डी। बिन फेरे, देखिए क्वेश्चन क्या है, बिन फेरे घोड़ा बिगड़ा है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है, तो ये उसने कहा था कहानी में है। सेम देखिए क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, उसने कहा था कहानी की कहानीकारक कौन है, तो उसने कहा था कहानी की कहानीकारक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, देखिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। क्वेश्चन नंबर देखिए 34, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है, तो उसने कहा था कहानी में प्रथम विश्व युद्ध। देखिए क्या है, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है, तो प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख किया गया है, तो प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख किया गया है। देखिए दोस्तों, इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न इस चैप्टर से नहीं छूटेगा। मैं 100% गारंटी देता हूँ कि लड़ेगा तो इसी वीडियो में से लड़ेगा। तो आप क्या कर दीजिए, अगर वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए। देखिए अगर आप लोग मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल यानी सुकून मैथ चैनल पे क्या है, सुकून मैथ चैनल पर ये भी वीडियो अपलोड होगा और जाके देखिए मैंने डिफरेंशिएशन का एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा चुका है। तो आप लोग जाके वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।